का इफिशियंसी बढ़ा दे या अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा दे तो उसको हम इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। क्लियर है बात? अच्छा सर, क्लियर है? लिख लो। सर हाँ क्या कहते हैं वो, अभी आप जो एग्जांपल दिए मकान का कि एक बिल्डिंग बनाए और हाँ 2 बिल्डिंग बनाए तो वो हाँ इफिशियंसी बढ़ गया, हाँ और किसी किसी कारणवश अगर जो मकान सेकंड बिल्डिंग ऊपर से टूट गया, हाँ। फिर से जब उसे बनाएंगे तब फिर इसको भी जोड़ना पड़ेगा कि इसको छोड़ देंगे? देखो वो होता है जोड़ेंगे। ठीक है मनी, हम लोग को उतना नहीं जानना। फिर अगर तुम टेक्निकल टर्म में जाओ उसको बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो वो लोग करता है, वो काम होता है वैल्यूअर का। जैसे क्या होता है ना कि जैसे किसी मकान का नीलामी होता है, ठीक है, सपोज करो, ठीक ना, या किसी संपत्ति का नीलामी हो रहा है, ठीक, तो वैल्यूअर आता है जो कि वैल्यू लगाता है कि उस मकान का वैल्यू कितना होना चाहिए, ठीक है। चाहिए। तो उस चीज में सारा देखते हैं कि मकान कितना बार बना है, क्या रिपेयरिंग लगा है, वो उन लोगों का काम होता है, उन लोगों का काम नहीं है, ठीक है मनी। यस। और तुम लोग भी वो बन सकते हो और उसमें बहुत पैसा भी है, ठीक है। एक एक वैल्यूएशन का लाखों लाख रुपए मिलता है, ठीक है। तो वो सब स्कोप है। देखो कॉमर्स में बहुत सारे ऐसे मतलब कोर्सेज है या फील्ड है ना जो एक्सप्लोर नहीं है, ठीक है ना, तो वो हम लोग कर सकते हैं, ठीक। तो लिख लो एनी एक्सपेंस हिस्टोरिकल में ही नहीं, अलग से पॉइंट लिख लो। Any expense which increase the efficiency or earning capacity of an asset which increase efficiency or earning capacity of an asset is added to the cost of asset. It's added to the cost of asset. ठीक है, डन। मतलब ऐसा एक्सपेंस जो कि असेट का क्या करे सर, वैल्यू बढ़ा दे, तो हम क्या करेंगे कॉस्ट में ऐड कर दे, ठीक है। अगर तुम टेक्निकल टर्म्स में आओगे उसको हम बोलते हैं कि फ्यूचर चार्ज होता है ना, वो रेट्रोस्पेक्टिव टर्म से चार्ज होता है, तो उस हम लोग को भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे सर स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न वैल्यू का। ये दोनों क्या है सर, दोनों में अंतर क्या है? अब देखो मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग, ठीक है। इसमें दो मेथड पढ़ना होगा, एक पढ़ना है एसएलएम और एक पढ़ना है डब्ल्यूडीवी।
उसको क्या करेंगे हम लोग एसएल दिखाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली समझो क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। दोनों ही चार्ज होता है, ठीक है, दोनों ही क्या होता है सर, डिफरेंट चार्जिंग का तरीका होता है, ठीक। अब दोनों में अंतर क्या है ना, कि दोनों में ये अंतर है ना कि जैसे यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, अच्छा पहले इसके पहले एक टर्म लिखवाया ना, एक टर्म और लिखो, एक टर्म और लिखो, लिखो इकोनॉमिक लाइफ, कहीं पे जगह देख लिखो इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ लिखा है, इकोनॉमिक लाइफ, यस सर। लिखो इट इज द टाइम पीरियड, it is the time period in which assets can be used more efficiently and effectively, ठीक है। इकोनॉमिक लाइफ का मतलब क्या होता है, हर एक असेट्स का अपना एक लाइफ होता है सर, ठीक है। जैसे हम लोग बात की फोन है सर, तो नया फोन लिए हैं, तो फोन क्या होगा सर, 1 से 2 साल बहुत अच्छे चलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा काम, ठीक है। बाइक लिए हैं सर, तो 4 साल 5 साल, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, खराब होने लगता है, ठीक है। तो हर एक असेट्स का अपना अपना इकोनॉमिक लाइफ होता है सर, ठीक है। मतलब उस पीरियड में आप उस असेट्स को बेस्ट तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक। चलो, तो अब दूसरा टर्म लिखो, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू। अब ये स्क्रैप वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो स्क्रैप वैल्यू का सिंपल सा मतलब है कबाड़, ठीक है। मतलब जब किसी असेट का इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाता है, ठीक है ना, जब किसी असेट का इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाएगा तो उसको बेचने पे हमको जो वैल्यू मिलेगा उसको हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। जैसे मान लो हम बाइक खरीदे सर, एफजेड है मेरे पास, 3 साल हो गया, अब उसको हम बेचने जाएंगे, तो जो सेकेंड हैंड प्राइस है या जो कबाड़ में जो वैल्यू मिलेगा उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू, ठीक है ना। तो स्क्रैप वैल्यू का मतलब क्या होता है सर, द वैल्यू ऑफ असेट्स व्हेन इट्स इकोनॉमिक लाइफ गेट एंड्स, उसका जो इकोनॉमिक लाइफ है वो खत्म होने के बाद जो वैल्यू मिलता है उसको क्या बोलते हैं सर, स्क्रैप वैल्यू। क्लियर है सबको, कोई दिक्कत? यस सर, नो सर। ठीक है, तो लिख लो स्क्रैप वैल्यू, लिख लो, it is the market value of any asset, it is the market value of any asset after the end of its, it is the market value of any asset after the end of its economic life। किसी भी असेट का जब इकोनॉमिक लाइफ खत्म हो जाता है सर, तो उसके बाद उसको जो वैल्यू मिलता है, जिस वैल्यू को बिकता है सर, उसको क्या बोलते हैं, स्क्रैप वैल्यू। डन हो गया, कोई दिक्कत यहाँ तक, किसी को भी यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। नो टर्म्स सर। क्लियर है? नो सर। तो ये सब था बेसिक टर्म्स। अब हम लोग आते हैं सर एसएलएम में क्या होगा, डब्ल्यूडीवी में क्या होगा, ठीक है। 2 मिनट अब क्या होता है ना कि एसएलएम पे जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे,
किससे चार्ज होता है ओरिजिनल कॉस्ट पे, ठीक है। और WDV में जो डिफरेंस चार्ज होता है वो चार्ज होता है रिटन डाउन वैल्यू। अब दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो डिफरेंस ये है कि एसएलएम के अंदर क्या होता है ना कि आपका जो असेस्ट का कॉस्ट है उसी कॉस्ट पे जब तक उसका लाइफ है तब तक डिफरेंस चार्ज होगा। मतलब समझना, हम एक मशीन खरीदे हैं सर, ठीक है, हम एक मशीन खरीदे हैं 5 लाख, कितने खरीदे हम लोग 5 लाख, कितने खरीदे हम लोग 5 लाख, ठीक है। और इसमें जो डिफरेंस चार्ज होता है सर वो 10% चार्ज होता है। क्या रेट है 10%, 10%. ठीक है। और इसका जो इकोनॉमिक लाइफ है वो 5 साल है, मान लो क्या है 5 साल, मतलब तुमको 5 साल तक इसका डिफरेंस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे सर, तो पहले साल डिफरेंस कितना हो जाएगा 50,000, सर दूसरा कितना होगा 50,000, तीसरा कितना होगा 50,000, चौथा कितना होगा सर 50,000 और 5 साल कितना होगा 50,000। मतलब जितना साल ये बोलेगा जो असेस्ट का कॉस्ट है उसका आप 10% निकाल दीजिए, ठीक है, और वही चार्ज होगा। तो यहाँ तुम देखो यहाँ अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है कांस्टेंट है ना, कोई चेंज नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ सबको, कोई दिक्कत यहाँ तक? Yes, sir. नो सर, फिर से। क्लियर है सबको? हिमांशु, ज्योति, नो सर, नो सर, नो सर, नो मनी, Sir, फिर से. चलो Sir, फिर से बोले। Yes, sir. यस हम बताएं कि हम एक मशीन खरीदे 5 लाख का जिसमें डिडक्शन चार्ज करना है 10% से, ठीक है, हर साल, और 5 साल तक चार्ज करना है। तो हर एक साल जो डिडक्शन का अमाउंट होगा वो 50,000 होगा। कैसे सर 5 लाख का 10%, ठीक है, 5 साल तक। अब ये होगा कि बताओ छठे साल में इसका वैल्यू कितना बच रहा है सर, तो 1 2 3 4 5, तो 2.5 लाख कितना बच गया सर 5 लाख 2.5 लाख माइनस 2,50,000, तो इसका वैल्यू कितना हो गया सर 2 लाख 2.5 लाख. क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग क्या देखें सर कि यहाँ पे हर साल क्या है आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या है फिक्स्ड है, कोई चेंज नहीं आता है। अब यहाँ देखना, यहाँ क्या यहाँ मशीन कर दे 5 लाख का, कितने कर दे हम लोग 5 लाख का, रेट कितना है 10%। तो फर्स्ट ईयर डिडक्शन चार्ज कितना होगा सर 5 लाख का कितना परसेंट, कितना हो गया 50,000. ठीक है। चलो अब सेकेंड ईयर क्या होगा सर कि पहले 5 लाख में से 50,000 घटा दीजिए सर, कितना बचेगा 4 लाख 50,000. अब इसका 10% कितना हो गया 45। ठीक है। ये जो 4,50,000 आए ना इसी को बोलते हैं WDV। क्या बोलते हैं WDV, रिटन डाउन वैल्यू। अब तीसरे साल चार्ज करेंगे सर, तो वैल्यू कितना बचेगा मशीन का 450 है ना, तो 4,50,000 और माइनस 45, अब कितना वैल्यू बच गया सर 4,05,000 4-5 हजार। 5,000। सर इसका 10% कितना आ जाएगा बताओ 4,05,000। समझ आया आपको? अब तुम यहाँ देखो, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा ना सर स्ट्रेट लाइन मेथड से निकालना या फिर WDV मेथड से निकालना क्या है? है मानसू? क्वेश्चन में फिर ये तो दिया रहेगा ना कि हाँ, दिया रहेगा, स्ट्रेट लाइन वो में। मेंशन रहेगा, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ तुम देखो ना, यहाँ हर साल डिडक्शन वैल्यू क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है. डिक्रीज हो रहा है, लेकिन यहाँ हर साल क्या है कांस्टेंट। Constant. अब यहाँ एक चीज और समझते हैं कि मान लो ये 10 साल लगाना हो, कब तक लगाना हो 10 साल, तो 10 साल के बाद इस एसेट का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो होगा कि नहीं होगा? 5 साल में से लगा 50,000, तो अगले 5 साल में लग जाएगा 5 लाख लगेगा, Yes, sir. कहानी खत्म, तो ये वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो एसएलएम में क्या होता है कि एसेट का वैल्यू जीरो हो जाता है, बट यहाँ ये कभी जीरो नहीं होगा, निगेटिव होगा बट जीरो नहीं होगा। तो बात समझ में आया सबको? तो 10 साल तक का जैसे सर 5 साल का दिया तो छठे साल का वैल्यू निकालना था, यहाँ 10 साल दिया हुआ है तो 11वां साल तक का वैल्यू निकालेंगे। नहीं, देखो 10 साल बाद खत्म हो जाएगा ना हिमांशु,
5 लाख है, ठीक है, तो 5 साल में कितना लग गया, 2.5 लाख लग गया। अगले 5 साल में और कितना लग जाएगा, 2.5 लाख। 2.5 लाख, तो कुछ बचा क्या ये, जीरो बचा तो ठीक है, तो अच्छा हाँ हाँ हाँ। कोई दिक्कत फिर वही सर नहीं, या फिर WDB में कैसा होगा सर? डब्ल्यू में क्या होगा, घटता जाएगा। अब यहाँ पर निकलेगा तो सर 4 लाख 5,000 माइनस 450, फिर जो आएगा उस पे, चलो फिर जो है घटा के फिर उस पे, फिर जो है घटा के उस पे, क्लियर है बात। उस पर यस तो सर। इसी को बोलते हैं डब्ल्यूडीबी। तो डब्ल्यूडीबी का फॉर्मूला क्या हो गया सर, फॉर्मूला लिख सकते हम लोग, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। डन, समझ में आया सबको? यस सर। यस तो कोई डाउट है? क्या डाउट है बताओ, बोल क्या डाउट है, डाउट है कि नहीं है ये बताना। नो सर। नहीं है, चलो। वंदना समझ में आया? आकांक्षा? यस सर। यस सर। चलो, ज्योति क्लियर है? आतिश? यस सर। यस सर। मनी मजा आ रहा है? यस सर, मजा आ वो रहा ज्यादा जरूरी है, ठीक है। है। यस अब इसको रेज कर देते हैं, ठीक है, इसको नोट करना है तो नोट कर लो, बट अलग नोट करना, ये 4 खाली छोड़ा, कुछ लिखेंगे अभी, कहीं और नोट कर लो, ठीक है, एज एग्जांपल 2-3 मिनट टाइम देते नोट कर लो। इसमें हम लोग को भी और लिखना है, इसमें हम लोग और कुछ लिखेंगे, तो जगह छोड़ लिखना। एक तो ऐसा ही इतना हंसते बोलते पढ़ाते यार, उस पर तुम क्लास अच्छा तो लगता है। चल आ सर जाओ। हम लोग है कॉलेज का। हाँ तुम लोग बोलो। क्लास कितने देखो, एक तो भी ना, मतलब बस हम पढ़ा रहे हैं और पता नहीं हम कैसे पढ़ा रहे हैं। मेरे घर में अंकल एडमिट है, मामा एडमिट है, इतना सारा काम चल रहा है, ठीक है, दिन में हमको फोन आता है, तो मतलब रात में ही फोन आता है, उसके बाद ही क्लास ले रहे हैं। क्लास में कहीं कोई कमी नहीं होता है कि चलो ये पढ़ाना है। कल बहुत ही सीन खराब हो गया था, मतलब कल हम तो 6-7 महीने खाली ऑक्सीजन में घूम रहे थे, और लास्ट में जाके मिला भी, मतलब ब्लैकमेल नहीं मिला बट मिला। उसके बाद यार क्लास में ठीक है, तुमको नहीं आना तो मत आना, आने के बाद टाइम जब वाले यार, और उसमें नया टॉपिक स्टार्ट किए हुए थे, तो बीच में कोई बोलता है तो बड़ा गुस्सा आता है। तुमको नहीं क्लास करना है, ठीक है, तुम लीव कर जाओ, ऐसा थोड़ी तुमको फोन करके बुलाएंगे या घर पे फोन चल जाएगा, है कि नहीं। अब इसी बैच में 80 बच्चा है, वही 10-15 लोग आता है, जो आता है उसको पढ़ाएंगे, अब जो नहीं है उसको घर जाकर बुला सकते हैं। कुछ होता है, थोड़ा गुस्सा आ गया, डांट लो बस, चलो चलो बताओ, ठीक है चलो। मैसेज सर हाँ जैसे यहाँ पे आप डिप्रिसिएशन अमाउंट निकालने के लिए साल दिए 5 साल का, तो ऐसा भी तो कोई क्वेश्चन होगा जिसमें 4 साल 10 महीना 7 महीना? नहीं नहीं, कम से कम तुमको क्वेश्चन मिलेगा तो 2-3-4 साल मिलेगा, उससे नहीं मिलेगा, 2-3 साल मैक्सिमम है। महीने वाला नहीं आएगा ना? हाँ नहीं, एक से अधिक मशीन मिलेगा, एक क्वेश्चन में 2 मशीन है कि मतलब तुम एक मशीन खरीदे, फिर बीच में खरीदे, फिर बेच दिए, तो वैसा क्वेश्चन मिलेगा, वो हम लोग करेंगे, बट धीरे धीरे, अच्छा स्टेप बाय स्टेप। जैसे पार्टीशन कैसे किए, पहले हम तोड़ के पढ़े ना हम लोग, वैसे हम लोग इसको भी तोड़ के पढ़ेंगे, उसके बाद असेंबल करेंगे, ठीक है चलो। तो ऐसा में पहला पॉइंट हम लोग क्या सीखे हैं सर, तो फर्स्ट पॉइंट ये सीखे हैं सर कि अमाउंट ऑफ, अभी लिखना मत करो, कैप्शन इज कांस्टेंट। यहां क्या होगा सर, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज। दूसरा सर, depreciation is sharp depreciation is charged on
तीसरा क्या होगा सर? सही है value of assets is 0 and value of assets चलो नोट करो just note it down Yes.